चुपचाप अपने लेफ्ट साइड से बने हुए फुटपाथ पर अकेला आगे बढ़ता चला जा रहा था। रात के उस समय में जब लगभग आधा शहर सो रहा था या फिर सोने की तैयारियों में लगा हुआ था, उस समय इस ब्रिज के ऊपर से बह रही हल्की हल्की ठंडी हवा किसी की भी मन को गहरा सुकून पहुंचा सकती थी। पर जाने कौन सी बेचैनी इस लड़के को घेरे हुई थी जो इसे इस खूबसूरत नजारे का लुत्फ नहीं उठाने दे रही थी। उसकी निराशा, उसकी बेचैनी, उसकी छटपटाहट उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। उसके लड़खड़ाते हुए कदमों की चाल इस बात की चुगली कर रहे थे कि वो चल तो इसी रास्ते पर रहा है, लेकिन बस चलता ही जा रहा है। ना ही उसकी कोई मंजिल है और ना ही इसे किसी रास्ते का पता है। जगह जगह स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी या फिर आती जाती गाड़ियों की हेडलाइट ने उसके रास्ते पर अच्छी खासी रोशनी कर रखी थी, जितनी कि किसी को भी रास्ता दिखाने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन एक गहन अंधकार ने तो उसके अंतर्मन में कब्जा किया हुआ था, जिसके कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। कानों में अभी तक लोगों की बातें गूंज रही थीं, जो कि उसे और कुछ भी सुनने नहीं दे रही थी। आखिर 4 साल तक इतनी मेहनत करके तूने क्या हासिल किया? तुझे इतना पढ़ाने लिखाने के बाद और तुझ पर इतना खर्च करने का क्या फायदा हुआ जो तुझसे एक एग्जाम क्लियर नहीं हुई? कुछ नहीं यार, तेरी किस्मत ही खराब है, वरना इतनी मेहनत पर तो बेवकूफ भी निकल आते, जबकि तू तो टॉपर है। कितनी बार कहा था कि इंटरव्यू इस तरह से क्लियर नहीं होगा, तुम कोचिंग ज्वाइन कर लो। लेकिन तुम मेरी कभी सुनते ही नहीं हो। कर ली ना अपनी मन की, मिल गया ना नतीजा। तुम सिर्फ एग्जाम में फेल नहीं हुए हो, बल्कि तुमने तो हमारे मोहब्बत को भी फेल कर दिया है। सब कुछ खत्म हो गया। अचानक उसे कानों में एक आवाज गूंजी। इस आवाज के आते ही लड़के ने दुख, दर्द और निराशा से अपनी आंखें बंद कर ली। यह आवाज उसके जीने की वजह थी, उसके संघर्ष की वजह थी। लेकिन आज यह आवाज भी उससे निराश हो चुकी थी। मैंने सबको निराश कर दिया, सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। अब मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, ना ही अब मेरे लिए कोई मंजिल बची है और ना ही कोई रास्ता। अपने मन में सोचता हुआ लड़का आगे बढ़ते जा रहा था। तभी उसी ब्रिज से एक आईएएस ऑफिसर की गाड़ी गुजरी। पल भर के लिए लड़के के कदम एक किनारे खड़े होकर रुक गए। ब्रिज की रेलिंग के साथ लगकर खड़ा हुआ वो लड़का चुपचाप गाड़ियों के गुजरते हुए काफिले को देख रहा था। कल तक यह नीली बत्ती और यह गाड़ी उसका सपना थी, पर आज सब कुछ उसके हाथों से रेत की तरह फिसल गया था और वह बस चुपचाप अपने सपने को टूटकर बिखरते हुए देख रहा था। अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं बचा था। बेहद दुख और अफसोस के साथ सोचते हुए लड़के ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आंखों में आए हुए आंसू को छुपाने के लिए सीधे नदी की तरफ मुड़ गया। भरी हुई आंखों के साथ सामने दूर शहर का नजारा झिलमिलाता हुआ दिखाई पड़ रहा था। शहर में ऊंची ऊंची बिल्डिंग में जल रही रंग बिरंगी लाइट झिलमिलाती हुई दिखाई पड़ रही थी, जो कि इस गहन अंधकार में भी एक उम्मीद की किरण की तरह रंग बिरंगी रोशनी बिखेर रही थी। लड़के ने बेदर्दी से अपने आंखों में आए हुए आंसू को पोंछ डाला। कल तक उसकी जिंदगी इसी तरह से उम्मीद के दिए से झिलमिला रही थी, लेकिन आज सब कुछ खत्म हो चुका था। इस बार तुम्हारा आईएएस में सिलेक्शन हो जाने के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे, तब फिर हमें दुनिया की कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकेगी। वरना तुम तो जानते ही हो, हम दोनों का मजहब अलग है और सबसे ज्यादा हम दोनों की फैमिली। घर वालों से ज्यादा तो ये दुनिया वाले हमें नहीं जीने देंगे। पर तुम्हारे आईएएस बन जाने के बाद हम पर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। हम इन सब चीजों से दूर अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। लड़के के कानों में किसी की दिलकश आवाज गूंज रही थी। नई दुनिया। लड़के ने गहरी सांस छोड़ते हुए धीरे से कहा। तभी अचानक से जैसे उसके कानों में किसी ने गर्म पिघलता हुआ शीशा डाल दिया। तुमने मेरी बात नहीं सुनी, अब मैं तुम्हारी बात नहीं सुन पाऊंगी। पहले तो हमारे मजहब अलग थे
पर अब हमारे रास्ते भी अलग हो चुके हैं। अब तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, अब हम कभी एक नहीं हो सकेंगे। ये दुनिया हमें कभी एक नहीं होने देगी। सब कुछ खत्म हो गया है। तुमने सब कुछ खत्म कर दिया प्रकाश, सब कुछ। तुम ठीक कह रही हो नीलूफर, सब कुछ खत्म हो गया है। यहां तक कि मेरे जीने की वजह भी खत्म हो गई है। तो फिर अब मुझे जीने का कोई भी अधिकार नहीं है। प्रकाश ने एक नजर सामने शांत बह रही नदी की तरफ देखा और दूसरे ही पल उसमें छलांग लगा दी। अरे कोई नदी में कूद गया है, किसी के चिल्लाने की आवाज आई। अरे कौन है भाई, देखो जरा उसे। दूसरे आदमी ने भी तेजी से कहा। देखते ही देखते जहां से वह लड़का नदी में कूदा था वहां पर लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। इतनी रात को तो गोताखोरों की टीम भी नहीं आ पाएगी, और वैसे भी पानी का बहाव तेज है। सुबह तक जाने कहां बहकर चला जाएगा। एक दो लोग जो ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे थे इस लड़के के नदी में कूदने के बाद आपस में बात कर रहे थे, लेकिन प्रकाश को तो कुछ होश ही नहीं था। वह अपने दोनों हाथों को फैलाए हुए नदी की धारा के साथ बहता चला जा रहा था।